आपके उस पार्ट की हड्डी को कैसे ठीक करें कि आपका जो पार्ट है वो सीधा हो जाए। अगर वो इस तरीके से मुड़ गया है किसी भी साइड, उसको सीधा किया जा सके। तो क्या वहाँ पे कितनी बड़ी हड्डी होती है, कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं, क्या होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट है, सब कुछ जानेंगे। आपको करते समय भी दर्द होता है, आप इंसर्ट भी नहीं करवा सकते क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपका जो साथी है वो भी कंफर्टेबल नहीं है। तो चलिए इसी के बारे में आज हम बात करते हैं कि क्या आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो मेरा नाम है एकता। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, क्या होता है कि क्या वहाँ पे हड्डी होती है? तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, पहले ही बता देती हूँ कि वहाँ पे कोई हड्डी नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, जिनको इसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है कि वहाँ पे कोई हड्डी होती है जो कि मुड़ गई है। क्योंकि उनका पार्ट एकदम से ऐसा फ़ील होता है कि जब भी थोड़ा-सा भी उसके अंदर हार्डनेस आती है तो उनको बहुत हार्ड फ़ील होता है एंड पूरी तरीके से मुड़ जाता है। तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि कोई हड्डी है जो कि मुड़ जाती है, जो कि गलत बात है। ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है? मुड़ जाता है, ऐसा होता है, किन कारणों से होता है, कैसे ठीक हो सकता है, सब कुछ समझते हैं। तो देखो मेनली हम पहले हड्डी वाली बात पे ही बात करते हैं कि हड्डी नहीं है तो ऐसा क्या है कि हार्डनेस आती है। तो आपको मैं बता दूँ कि वहाँ पे कोई भी हड्डी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पे क्या है मसल्स हैं, ठीक है? और एक तरीके से समझिए स्पॉन्जी टिश्यूज़ हैं, वेन्स हैं एंड आर्टरीज़ हैं, मतलब ब्लड वेसल्स हैं और वहाँ पे मैसेज लाने के लिए क्या है न्यूरॉन्स, नर्व्स हैं। ठीक है? नर्व की एंडिंग्स हैं, जो कि जिनसे आपको कुछ फीलिंग महसूस होती है। ओके, ये सब प्रेज़ेंट होता है वहाँ पे और वहाँ पे जब ब्लड आता है आर्टरीज़ के थ्रू तो क्या होता है हार्डनेस आ जाती है एंड वो जाता है वेन्स के थ्रू तो वो खत्म हो जाती है। समझ रहे हो? जब ब्लड उन टिश्यूज़ के अंदर आके भर जाता है, जो स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं, जब उनके अंदर आके ब्लड भर जाता है, तो वो एक तरीके से फैल जाते हैं। जो वो फैलते हैं तो आपकी जो चमड़ी है, जो स्किन है, वो भी फैलती है साथ में, मसल्स वहाँ से ये समझिए फैल जाती हैं आगे की तरफ और उनकी गर्थ भी बढ़ जाती है, जिससे आपको बहुत हार्ड फ़ील होता है क्योंकि ब्लड उसके अंदर भरा हुआ है। जब आपका पूरा काम हो जाता है, तो ये ब्लड वेन्स के थ्रू निकल जाता है। निकलने का मतलब है आपकी बॉडी में चला जाता है। अगेन फ़िल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, उसमें चला जाता है। ओके? इसी वजह से हार्डनेस आती है। अब किसी का मुड़ क्यों जाता है? तो देखिए मुड़ने के भी 2-3 तरीके समझ लीजिए कि अगर ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, साइड में है तो और वो नेचुरल तरीके से है। एक स्लाइड सा कर्व है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये किसी-किसी में बचपन से होता है, किसी के लिए जेनेटिक होता है, ठीक है? तो नेचुरल सी बात है कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दर्द नहीं हो रहा है और बाय बर्थ आपका ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। अगर ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है तो बहुत सारे फीमेल को बहुत ही अच्छा फ़ील करवाता है क्योंकि फीमेल में भी ऊपर की साइड में ही बहुत सारी नर्व एंडिंग होती हैं। जब भी वहाँ पे घर्षण होता है क्योंकि जब वो ऊपर की तरफ है तो सीधी-सी बात है ऊपर की तरफ ही घर्षण होगा तो उनको बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो वो लोग तो खुश हो जाएँ। हाँ, जिनका किसी भी साइड में है जैसे कि लेफ्ट, राइट या फिर नीचे की साइड में है तो उनके लिए भी बहुत सारी पोज़ीशंस हैं जिनको ट्राई कर सकते हैं और वो एक्सपेरिमेंट करके देखें कि कहाँ पे उनको कैसे अच्छा लगता है। तो बहुत सारी पोज़ीशन हैं जिनको ट्राई कर सकते हैं, तो वो लोग भी दुखी ना हों। ठीक है? अब बात करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ही मुड़ गया है तो क्या होता है? तो देखो स्लाइड सा मैंने बताया कर्व हो सकता है जैसे कि एक बनाना है उस तरीके से, एक स्मूथ सा कर्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से मुड़ गया है तो प्रॉब्लम है। ठीक है? दिक्कत कब होती है देखिए अगर स्लाइड से आपका मुड़ा हुआ है किसी भी साइड में लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से हार्डनेस नहीं आ रही है तो दिक्कत है क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट होती है हार्डनेस आना और मेंटेन रहना कुछ समय के लिए जब तक आपको रिक्वायर्ड है ना। अब बात करते हैं कि अगर आपका पार्ट बिल्कुल ही इस तरीके से मुड़ गया है, एक कर्व के जैसा मतलब स्मूथ कर्व नहीं है, बहुत ही एक एंगल के जैसा बन रहा है, ठीक है, बहुत ही शार्प एक कर्व बन गया है। तो अगर ऐसा है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि ये समझिए इस हिस्से में बहुत ही अंदर तक स्कार बन गया है, एक फाइब्रॉइड के जैसा बन गया है जिससे आपको पेन हो रहा है। ओके, तो फिर आप क्या करेंगे तो इसका इलाज आप खुद से नहीं कर सकते, ये बिल्कुल कड़वा सत्य है। आप खुद से नहीं कर पाएँगे, ना ही दवाइयों से क्योर हो पाएगा, आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। तो आप यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं एंड या फिर आप सेक्सोलॉजिस्ट है उससे मिल सकते हैं और प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करवाएँ और क्या आपको प्रॉब्लम है, किस तरीके से आप इसको ठीक करवा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को दवाइयों से तो नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल प्रॉब्लम है, तो थोड़ा-सा सर्जिकली कोई प्रोसीजर किया जाए, जिससे कि आपकी जो फाइब्रॉइड है इसको निकाला जाए एंड कुछ इसके अंदर इम्प्लांट किया जाए, तो इस पार्ट को बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। ठीक है? तो आशा करूँगी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना उस इंसान के साथ जिसके साथ ये दिक्कतें आ रही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।